ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो ओवज्जायाणं नमो लोये सविशाऊणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है जीवन जीना, नीति सिखाती है जीवन जीने की कला, और नीति सिखाती है अपने जीवन में राजा की तरह जीवन जीने की कला। नीति कहती है विनम्र रहो, झुक के चलो, लेकिन नीति ये भी कहती है कि किसी से दब के मत चलो। झुक के चलना चाहिए, सीधे होना चाहिए, लेकिन आपके झुक के चलने पर कोई आपकी पीठ को पायदान न बनाए, आपके सीधेपन का कोई फायदा न उठा पाए। विनम्र रहें, विनयवान रहें, सीधे रहें, बिना मायाचारी का जीवन जिए, लेकिन कोई आपको दबा नहीं पाए। तो आज की नीति ये है कि लोगों के बीच ऐसे रहें जैसे दांतों के बीच में जीभ। लोगों के बीच में ऐसे रहें जैसे दांतों के बीच में जीभ। मिलना सबसे, मगर दबना किसी से नहीं। उठक बैठक सबसे हो, मिलना सबसे हो, लेकिन दबना किसी से नहीं। दबना सिर्फ गुरु से, प्रभु से, तीसरे किसी व्यक्ति से दबना नहीं। माता पिता, बाकी किसी और से दबना नहीं। दबने से मतलब कि किसी के अंडर में काम नहीं करना। मिलना सबके साथ, रहना सबके साथ, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो जाए किसी के अंडर में काम नहीं करना। मन के राजा बन के जीना, मन के राजा, ये नीति है। दबना किसी से नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि अपन उज्जड हो जाए या भाषा खराब कर लें। दबना नहीं किसी से, नहीं नहीं। भाव अच्छे रखो, सीधे साधे रहो, लेकिन कोई आपके सीधेपन का फायदा ना उठाए। दबना नहीं किसी से। किसी ने कुछ कह दिया तो सिलबिल्ले जैसे होके बैठ गए, नहीं। अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना, अपनी बात को कहने में डरना नहीं। धन कोई बड़ी चीज नहीं है। व्यक्ति पलक झपकते करोड़पति हो सकता है। माना कि आपका कोई व्यापार है, गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकला, 15-20 करोड़ का टेंडर है, आपने उसमें केवल 5%, 1%, 2%, 10% कमाया है। 2 करोड़ रुपए का आपने 5% कमाया है, कितना हो गया? कितना हुआ? 10 लाख रुपए हो गया। पलक झपकते 10 लाख कमा लिए। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं हो, तो भाग्य पर, लिंक पर है, लेकिन दब के किसी से नहीं रहना। जहां दब के रहोगे वहां उठ नहीं पाओगे। अनुशासन में रहने को दब के रहना नहीं कहते। अनुशासन में रहने वाले को जीवन जीने की कला है। दब के रहना, अनुशासन में रहना, दोनों में अंतर है। दब के रहने से मतलब कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम सांस नहीं ले सकते हो, मैं नहीं कहूंगा तुम खाओगे नहीं, मैं नहीं कहूंगा तुम जाओगे नहीं, मैं नहीं कहूंगा तो तुम सांस नहीं ले सकते हो, मैं नहीं कहूंगा तुम सो नहीं सकते हो, मैं नहीं कहूंगा तुम उठ नहीं सकते हो। ये दब के रहना है। दब के नहीं रहना है, अनुशासन में रहना है। अनुशासन का मतलब है कि समय पर एक सही समय पर सही काम करना, ये अनुशासन है। दबना यानी उसके अनुसार काम करना, अपने अनुसार नहीं।
ऐसा जीवन नहीं जीना, ऐसा जीवन नहीं जीना। गुरु अनुशासन में रखते हैं, दबा के नहीं रखते। आज हम लोग भी हैं लेकिन अनुशासन में रहते हैं, दबा के नहीं रखते किसी को। लोगों के बीच में ऐसे रहे जैसे दांतों के बीच में जीभ, मिलना सबसे, दबना किसी से नहीं। तब तो बात है। हाँ, झगड़ालू नहीं बनना, कपटवादी मत बनना, स्पष्टवादी बनना। किसी ने कहा भैया खिसकना जरा, भैया हमको ही बैठना, आ जाइए भैया, आ जाइए। अब वो कह दे अगर दोबारा यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है मंदिर में, अब तो भैया हम वहीं बैठेंगे, आप दूसरा मंदिर बनवा लो। अब तो हम यहीं बैठेंगे, आप तो दूसरा मंदिर बनवा लो भैया, दूसरा मंदिर बनवा लो, जाओ यहाँ से। कोई बोल रहा है आपसे कि भैया वो आओ भैया भोजन कर लीजिए, आओ बैठ जाओ भोजन कर लो उसके यहाँ। अब वो कोई कहे अब खाने नहीं है सो आ गए हैं, आओ अब तुमको पूरे खानदान को खिलाए भोजन हम। दबना किसी से नहीं, अपना जो एक प्रेस्टीज है उसको संभाल के रखना, प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, लेकिन एक प्रेस्टीज पॉइंट बना के मत जीना कि ओ अब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा और वैसा। नहीं, अभी इनको इनको या आनी को पता नहीं है अभी ये लोग किस लेवल के पहुंच चुके हैं। अगर ये लोग पैसा कमाना चाहें तो इधर देख भाई, दुगना तीन गुना भी मिल सकता है। लिंक हम ही बता देंगे कितना, दुगना तीन गुना आराम से मिल सकता है। हाँ, इज्जत की बात हम नहीं करेंगे कि इज्जत वहां मिलती कि नहीं, इज्जत की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि वही व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते कि वो क्या व्यवहार करेगा, काम निकाल कर फेंक देगा कि वो सोने की मुर्गी के अंडे जैसा ना हो जाए कि 3 हफ्ते उसने सोचा अंडे निकाल लो उसने निपटाई दिए। काम निकाल के छोड़ने वाला काम पसंद नहीं हमको। सुकून से हो, नहीं हो, कोई टेंशन है, बस 2 लफड़े छोड़ दो तो सुखी रहोगे। नहीं, एक श्री और एक स्त्री का, इन 2 के चक्कर में नहीं पड़ो तो सुकून से जियोगे, टेंशन फ्री। जिन जिन की है उनसे पूछो, बड़े टेंशन में रहते हैं बेचारे, जिनकी नहीं है वो सुकून से जी रहे हैं। बेचारा एक फोन में मना रहा है, किसको, लड़की को मना रहा है, अरे वो कल अभी मैं थोड़ा दोपहर बिजी था, मुझे बात ही नहीं करना तुमसे, नहीं तुम सुनो तो। बेचारा 2 घंटे मना रहा है और संभव बैठ के देख रहा है। 2 घंटे में अगर जिनवाणी सुन लेता, कुछ अच्छे काम कर लेता तो निर्जरा हो जाती। बेचारा हाथ पैर जोड़े फिर रहा उसके, अरे तुम सुनो तो प्लीज। अपने पिताजी को प्लीज नहीं कहा कभी उसने, उसके सामने हाथ पैर जोड़े फिर रहा है, रात को 2 बजे तक मना रहा है। नहीं, वो उसको मत देखो, तुम्हारे सामने भी है पीछे भी है, किसी को देखो नहीं, ये बात सत्य है। दबना किसी से नहीं। और शादी हुई किसी की और उसने अगर भावुक पने में 4-5 दिन पत्नी की सेवा कर दी, कपड़े धुलवाएगी, चाय बनवाएगी, पक्की पक्की बता रहे हैं। दबना नहीं किसी से। ज्यादा समस्या है, अपने घर जाओ, अपने आप में विश्वास रखना सीखो, अपने भावों को वश करना सीखो, चक्कर में नहीं पड़ना भैया। तो नाम कमाओ, पुण्य कमाओ, पैसा कमाओ, सब मिलता है। नाम कमाओ, पैसा कमाओ, सब मिलता है। पुण्य कमाओ, सब मिलेगा। समझ गए? अरे आप देख तो रहे हो दुनिया में इतने ऐसे ऐसे लोग हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां काले कलूटे लड़कों से शादी कर रही हैं। क्यों? पैसे के लिए। 60 साल का बुढ़ा है, उसे 20 साल की लड़की शादी कर रही, क्यों? पैसों के लिए।
उसका नाम बहुत बड़ा है। तो ये सब पैसे वैसे वाली बात तो छोड़ ही दो, स्त्री और स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ो, बहुत तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी कि आप सोच नहीं सकते। और जहां इन दो के चक्कर में पड़े दब के रहना पड़ेगा, और दब के नहीं रहना, कुचरा करेगी चटनी बनाएगी वो, दब के नहीं रहना। जो लोग ज्यादा बात करते हैं देवी से, गया काम से बेचारा। जितनी तुम दूरी बना के रखोगे उतनी नजदीकियां रहेंगी। जहां तुमने लिबिर लिबिर किया, बेटा साड़ी धुलवाएगी। ये लिबिर लिबिर तुम सुन लो भैया, जहां तुमने लिबिर लिबिर किया सो फिर तुमने भी देखा लॉकडाउन में बेचारा बर्तन धोते हुए फिर क्लिप डालना पड़ती है उसको, कपड़े धोते हुए, नोट धोते हुए क्लिप डालना पड़ती है, फिर मुंह छिपाए फिरना पड़ता है। समझ रहे ना? अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना कि मिलना सबसे, दबना किसी से नहीं। भाई पैसे वाले तुम अपने घर के हो। कल एक व्यक्ति को लेकर के आए थे एक सज्जन और कह रहे थे कि महाराज जी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए दान दिया, आप इनका नाम ले लेना प्रवचन में। मैंने कहा अब देखो ही नहीं मैं उसकी ओर, तुम्हारे पैसे तुम जानो, हमें तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं। बोले अगर आप एक बार बोल दोगे तो आप जहां बोलोगे वहां करोड़ों रुपए खर्च कर देगा ये आदमी, आप बोल बस दो एक बार, उसको अपना बना लो। मैंने कहा भाई उसको मेरा बनना हो तो बने, मैं उसका नहीं बनूंगा। हम करोड़पति को भक्त नहीं बनाते, हम भक्त को करोड़पति बनाना जानते हैं। दबना नहीं किसी से। पैसे वाले तो अपने घर के हो, इतना हमारा भाग्य, चिड़िया को चोंच मिली है तो भोजन मिलता है, मिलता कि नहीं? तो चिड़िया को मिली तो फिर हम तो साधु हैं, तो चिड़िया से तो अच्छे ही हैं, तो वो भरपेट भोजन मिलेगा और चाहिए क्या है? जहां जाओ वहां छत मिल ही जाती है, जहां जाओ वहां पाटे मिल जाते, नहीं मिलेंगे तो चिटाई है ही। सुकून से छाती चौड़ी करके जीना, दबना नहीं किसी से। हाँ जो गलत बात करे और उससे कहना भैया, हाँ हिंसक प्रवृत्ति नहीं करना, फिर से कह रहा हूं मैं, क्रूरता नहीं लाना, विनम्रता नहीं खोना अपनी, भाषा नहीं खोना अपनी, अपशब्द या मारा कूटी भी नहीं करना, विनम्र रहना लेकिन दबना नहीं। कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। भैया यहाँ पर आप पूजा नहीं कर सकते हो, यहाँ ट्रस्टी बैठ के पूजा करते हैं। भैया यहाँ कहीं बोर्ड तो लगा ही नहीं है। नहीं नहीं हमारे यहाँ का नियम है, तो नियम बदल लीजिए अपना आप। क्यों? हम तो यही करेंगे ना भैया। एक व्यक्ति से पुरानी बात हो गई, व्यक्ति ने से बात हो गई तो वो कहता है, मुझसे कहता है कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, तेरे नाम का नींबू कटाऊंगा। मैंने एकदम नींबू तरबूज कद्दू जो कटाओ सो कटा देना, अल्लाह का नाम दे देना, हम सब्जी बना के खा लेंगे। मैंने अपने को डर नहीं लगता, हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, बाकी तुम जाना तुम्हारा काम जाना, दबेंगे नहीं। छोटी सी मुस्कान से बिक जाते हैं हम, मीठे चार शब्दों से बिक जाते हैं हम, और कहीं तुमने पैसा दिखाया तो पूरे जहां की दौलत कम पड़ जाएगी भाई साहब। हमको जीतने की कोशिश करना हो तो हमारा बन के हमें जीतना, शत्रु बन के अगर जीतना चाहा हमें, पूरा विश्व की सेना भी कम पड़ेगी, पूरे विश्व की सेना भी कम पड़ जाएगी। अपने अंदर एटीट्यूड लेके चलना, दबना नहीं। कितना बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे पास है, हमारे अंदर भी व्यक्तित्व है। हो सकता है तुम पैसे से बड़े हो सकता है तुम संपत्ति से बड़े हो सकता है तुम ज्ञान से बड़े हो सकता है तुम चारित्र से बड़े हो, लेकिन हम खाली नहीं है, हम खाली नहीं है। ये हम अपने अंदर एटीट्यूड लेके चलना, अभद्रता, मायाचारी, क्रूरता, अहिंसा, हिंसा, इन ये मत करना। अहिंसक रहना, विनम्र रहना, विनयवान रहना, अपनी भाषा खराब नहीं करना, क्रूर नहीं बनना।
पता चला हमने सिखाया कल हमारी ऊपर ही। बोले क्या है, 6 बजे से नहीं आ रहे, जाओ। ठीक है भैया, मत आओ भैया। अच्छा, नीति कक्षा किसने चालू करवाई है बताओ? ये भाई ने चालू कराई है कि महाराज जी 5 मिनट की सुबह नीति की क्लास हो, तुमने चालू करवाई ना, तो उठो आप 6 बजे से। हमारी थोड़ी ना समझ, तुमने चालू करवाई है। अच्छा सुनो, तुम बंद कर दोगे तो हम बंद भी कर देंगे, अपने क्या टेंशन है। लेकिन सुनो, दब के तो तुमसे भी नहीं रहेंगे हम, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो रुके, सब चलता है। और कोरोना ने सबको बता दिया अर्जेंट कुछ नहीं होता। ये फोन करवाते हैं, भैया अर्जेंट है, माल भेज दो। कोरोना के समय वो कह रहा भैया माल भेज दिया, अब ये ले जा भैया, कोई अर्जेंट नहीं है। कोई पैसे भी दे रहे हो तो भैया बाद में ले लेंगे, भैया अभी नहीं चाहिए। नोट कौन सैनिटाइज करेगा? वो कह रहे भैया हम तो पैक करके भेजे। नहीं भैया, मैं तो गार्डन में फेंक दूँ। नहीं भैया, उतने में किसी ने बोल दिया कि जिस कॉलोनी में आप रहते हो उस कॉलोनी में एयर स्प्रेडिंग हो गई है, वहाँ पर कोरोना एयर से फैल रहा है। फिर वो घर किसी को घुसने नहीं दे रहा था, वो घर छोड़ के भाग रहा है। और उसमें वो म्यूनसिपालिटी के क्या बोलते हैं उसको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग घुसे हुए हैं, स्वीपर लोग सफाई कर रहे हैं पूरे घर की। ऐसे किसी घर में घुसने ना दे भाई साहब, दबना किसी से नहीं, रहना सबके साथ, दांतों की तरह बनना। क्या रहना? दांतों से सीखना, जीभ से सीखना। जीभ क्या कहती है कि रहना सबके साथ, दबना किसी से नहीं। मैं जीभ हूँ, रहती दांतों के साथ हूँ, लेकिन दबती किसी से नहीं हूँ। दब के नहीं चलना, दबा के चलना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।